नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार। एसएससी की मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें टीसीएस ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं सभी को मैं टॉपिक वाइज फॉर्म में कवर कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं कई टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। आज हम कवर करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स। अभी तक आपने काफी सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे और काफी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन अभी तक आपको सारी किताबें नहीं मिली होंगी जो टीसीएस ने पूछी है। देखिए, मैं एक डीप एनालिसिस कर रहा हूं टीसीएस के सारे क्वेश्चंस पे और उन्हें टॉपिक वाइज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और आज की इस वीडियो सेशन में बुक्स एंड ऑथर्स कवर करेंगे और 90 बुक्स कवर करेंगे जो अभी तक टीसीएस ने पूछी हैं। सारी इसी एक वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। और एक खास बात मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर हमारी क्विज चल रही है, ठीक है। अगर आप क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको इंग्लिश की कैप भी प्रोवाइड करवाई जा रही है और जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और सब्सक्राइब मार दो भैया चैनल को, क्योंकि आप खुद ही कर लोगे वीडियो देखने के बाद, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, A century is not enough, ये किसकी किताब है? बहुत बार पूछी गई है भाई, 1 करोड़ बार तो टीसीएस ने पूछी है। तो A century is not enough किसकी है? सौरभ गांगुली की किताब है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। चेंजिंग इंडिया, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की किताब है। द रेस ऑफ माई लाइफ, भाई 1 करोड़ बार ये भी प्रश्न पूछा गया, मिल्खा सिंह की किताब है। द रेस ऑफ माई लाइफ, द ग्रेट मिल्खा सिंह। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? कपिल पाजी की है, कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बहुत बार पूछी गई है। क्रिकेट माई स्टाइल, ये किताब भी किसकी है? ये कपिल पाजी यानी कपिल देव जी की है। द नेम सेक, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। झुम्पा लाहिड़ी, वैसे आ सारी ही चुकी है, ठीक है। मोस्टली इसमें आपको वही मिलेंगी जो सारी आ चुकी हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की। जो लोग एसएससी के कई एग्जाम्स दे चुके हैं, सीजीएल सीएचएसएल या पहले 1-2 साल में सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये किताब उनके वाले भी सेट में आ चुकी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की किताबें भैया बहुत पूछी जाती हैं, तो मैं लास्ट में आपको 5-6 किताबें शशि थरूर की अलग से बता दूंगा जो बार बार पूछी जाती हैं। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? शशि थरूर की है। द वाइज एंड अदरवाइज, सुधा मूर्ति जी की किताब है, एग्जाम में आ चुकी है। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा की किताब है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा की है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा और इन्हीं की किताब है ऑडेसिटी ऑफ होप। गुलामगिरी ऑफ वो भैया, ये 5 करोड़ बार पूछी गई एग्जाम में। ज्योतिबा फुले की किताब है, ये बहुत सारे लोगों को याद होती है, मैं उन्हें स्पेशली बोल दूं जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। याद रखिएगा, गुलामगिरी किसकी किताब है? ज्योतिबा फुले की किताब है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की किताब है। द व्हाइट टाइगर ऑफ वो, ये भी भैया 1 करोड़ बार पूछा गया है, अरविंद अडिगा की किताब है। मेरा दोस्त है अरविंद, उसका नाम ही अरविंद है, और उसी के सेट में ये क्वेश्चन आया था, द व्हाइट टाइगर। लॉर्ड क्या है मुझसे कह रहा, द व्हाइट टाइगर नाम की भैया किताब किसकी है? यार मैं तो गलत करके आया, मैंने कहा तुम्हारी तो है। तो अरविंद अडिगा, याद रखिएगा किताब किसकी है? द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा की किताब है। तो मेरा दोस्त अरविंद, उसी के सेट में ये क्वेश्चन आ गया था, अनफॉर्चुनेटली उसका गलत भी हो गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आप भूलोगे ही नहीं क्योंकि मैंने आपको स्टोरी रिलेट करके सुना दी। रेवोल्यूशन 2020, चेतन भगत की किताब है, बहुत पूछे जाते हैं चेतन भगत भी। इनकी 5-6 किताबें मैं वीडियो के एंड में आपको एक साथ बता दूंगा, ठीक है। मैंने एक पूरा सेपरेट ग्रुप बना दिया है। अगली है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये भी शशि थरूर की है। तो कुछ चेतन भगत और शशि थरूर, इनको मैंने वीडियो के एंड में 5-6 किताबें इनकी अलग अलग दे रखी हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी किताब यहाँ पर आप मिस करें, स्किप करें। एंड हाँ, मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है, आप लोग लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को बोला था आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, क्योंकि अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है पासबुक पर। यहाँ पर आपको जो 599 रुपए का पास है वो जस्ट आपको 527 रुपए में मिल जाएगा आफ्टर कूपन कोड, यानी जब आप मेरा कूपन कोड ट्रिक TRIC के ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो जो 599 रुपए का पास प्रो है वो आपको जस्ट 527 रुपए में मिल जाता है। इसमें आपको सारे
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यानी सारा प्रीवियस ईयर अनलॉक हो जाता है। एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, इसके अलावा कोई सा स्टेट एग्जाम हो, सारी की सारी एग्जाम्स आपको इसी पास के अंदर मिल जाते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके अभी डाउनलोड करें और मेरा कोड लगाएंगे ट्रिक, तो आपको यहाँ पर एक ह्यूज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रीम ऑफ माय फादर, ये भी किताब बहुत बार पूछी गई। आप कहोगे सर अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व अमेरिका की राष्ट्रपति की किताब हमारे वाले एसएससी एग्जाम में आ रही है? हाँ भैया आ रही है, कई बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा ड्रीम्स ऑफ माय फादर बराक ओबामा की किताब है। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ये किसकी है? ये भी शशि थरूर की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये आशीष रे की किताब है। क्रिकेट के ऊपर ये काफी किताबें लिखते रहते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम ऑफ, भैया 1 करोड़ बार पूछी गई है, अबुल कलाम आजाद की किताब है। इंडिया विंस फ्रीडम, दिल्ली इज नॉट फार रस्किन बॉन्ड की किताब है। अ सुइटेबल बॉय विक्रम सेठ, भैया ये भी 50 लाख बार पूछी गई है। अ सुइटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की है। सोशल हार्मनी, ये पीएम मोदी जी की किताब है। और 25वीं किताब की बात करें, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, एक ये अलग है, इसके अलावा एक ये अलग है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यहां पर मैंने आपको 2 किताबें बताई, तो दोनों ही किताबें किसकी हैं? अरुंधति रॉय की हैं। ये वाली बहुत ज्यादा पूछी जाती है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बार 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 कई शिफ्ट में ये वाली किताब आती। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, भाई सबको याद है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं ना, वो बोल रहे सर ये वाले बहुत बार पढ़े हैं, हमको तो आती है, आप ये काहे बता रहे हैं? बताओ उनको रहे जिन्होंने नहीं पढ़ी है। ठीक है, अगला है 26वां, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति राय की किताब है। ये और ये 2 किताबें अरुंधति राय की बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। 27 टारगेट 3 बिलियन, एक किताब ये हो गई। इंडिया 2020, ये भी किताब हो गई। विंग्स ऑफ फायर, ये तीनों की तीनों किताबें 1, 2 एंड 3 किसकी हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर ये किताब बहुत बार पूछी गई है भाई मेरे, मैं गिनती नहीं बता सकता। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब है विंग्स ऑफ फायर, याद रखिएगा। एवरी वोट काउंट्स, ये नवीन चावला की किताब है, एग्जाम में कई बार आई है। बिकमिंग, मिशेल ओबामा की। अब आप कहोगे सर अभी तक बराक ओबामा की किताब आ रही थी, अभी मिशेल ओबामा की अभी आ गई, तो भैया आ गई है, आगे भी आने की चांसेस है। अब कुछ लोग कहेंगे सर उस वक्त करंट अफेयर में ये आई होगी, भैया उसके बाद भी पूछी गई है। कैपिटल एंड ग्रोथ, जॉन हिक्स की किताब है। आप कहोगे ये कौन कौन से अंग्रेजी की किताबें बता रहे हैं सर, आई हुई कि नहीं आई है? प्रीवियस उठा के देखो, सब समझ में आ जाएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस की किताब है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी की किताब है। मैं फिर बोलूंगा, एक बार में नहीं याद होगा, ठीक है, एक बार में नहीं याद होगा। पीडीएफ ले लो इसकी, टेलीग्राम में दे देता हूं इसकी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ ले लो इसकी रिवीजन करने के लिए, लेकिन वीडियो जरूर देख के जाना। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की किताब है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम, क्या? इंडिया ऑफ माय ड्रीम, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दोनों अलग अलग किताबें हैं, क्या मत जोड़ लेना। इंडिया ऑफ माय ड्रीम किसकी है? बापूजी की किताब है, महात्मा गांधी जी की किताब है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कभी कभी हिंदी में लिख के दे देता है, किसकी है? महात्मा गांधी जी की। माय कंट्री माय लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी की। माय कंट्री माय लाइफ एग्जाम में आई है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, मालगुडी डेज, दोनों अलग अलग किताबें हैं। अब देख लो 90 से ज्यादा है, 100 क्रॉस कर लेंगे हम लोग, है ना? कहीं कहीं पे एक के साथ 2 में एक बाई 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर दे दिया किसी किसी क्वेश्चन में। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ये भी बहुत बार आई है। और मालगुडी डेज, आर के नारायण की। पहले इसके जो ना सीरियल बना के छोटे छोटे से नाटक आते थे टीवी पे, मालगुडी डेज, है ना, उसमें बहुत सारे सीरियल आते थे, बहुत बढ़िया लगता था ये वाला आर के नारायण वाला, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की किताब है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा जी की किताब है, बाबा रामदेव की किताब है, माई लाइफ माई मिशन। आप कहोगे सर किसकी किसकी किताबें बताएंगे? भैया जिसकी जिसकी आई है हम सबकी बताएंगे। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये एडम स्मिथ की है। अनब्रेकेबल, भैया ये तो बहुत बार आई है। एक अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आती है, और एक आती है एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या? एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की किताब है। दोनों किताबें बहुत ही पूछी जाती हैं। मैरी कॉम की कौन सी है? अनब्रेकेबल। और एस अगेंस्ट ऑड्स लिख दें क्या? ठीक है, एस अगेंस्ट
एस अगेंस्ट ऑड्स, है ना, इस तरह से करके किताब है, वो है सानिया मिर्जा की किताब, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किताब है, ये भी आई है। रेस्ट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी, ये सुब्रमण्यम स्वामी की किताब है। अब हम कुछ और देखेंगे, ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट वाली, कुछ और, ठीक है, ये भी आती है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये तो सबको पता है। मृच्छकटिकम शूद्रक की, ये भी सबको पता है। प्रेम वाटिका रसखान की है, कुछ लोग भूल जाते हैं। कामसूत्र वात्स्यायन की है, ये याद रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, भूलना नहीं, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी। बुद्ध चरित अश्वघोष की है। कादंबरी बाणभट्ट की है। राज तरंगिणी कल्हड़ की। अच्छा, प्रश्न तो ये भी पूछ चुके हैं कि जो राज तरंगिणी कल्हड़ की किताब है, इस किताब का विषय क्या है, इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया। तो राज तरंगिणी में क्या है, कश्मीर का इतिहास। रेलवे के क्वेश्चन में पूछा गया, एनटीपीसी में। ये भी मैं आपको बता दूं, जो लास्ट वाला हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि राज तरंगिणी में क्या है, किताब के अंदर टॉपिक क्या है। तो कश्मीर का इतिहास बताया गया, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। शाहनामा फिरदौसी की है, फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है। ये भी याद रखना, पूछ लेता है कि ये जो शाहनामा है किस लैंग्वेज में है, फारसी में। साहित्य लहरी 1, सूरसागर 2, सूर सारावली 3, तीनों किताब किसकी है, सर सूरदास की है यार, ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। दरअसल हुमायूं जो है वो गुलबदन बेगम के भाई साहब हैं, और उन्हीं की, मतलब हुमायूं की जो है बायोग्राफी लिखी है किसने, गुलबदन बेगम ने। कुमार संभवम 1, रघुवंशम 2, रघुवंशम 2, अभिज्ञान शाकुंतलम 3, तीनों किताब किसकी हैं, कालिदास की हैं, ठीक है, किसकी हैं, कालिदास की, और तीनों ही इंपॉर्टेंट। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, कैसे याद रखो, गीत गोविंद जयदेव ऐसे। आईने अकबरी अकबरनामा, दोनों ही अबुल फजल की हैं। अकबर तो लिख ही नहीं सकते थे भाई साहब, किताब कहां से लिखेंगे, तो अबुल फजल की है। कुली, और ये क्या है, कन्फेशंस ऑफ अ लव, ये कन्फेशंस नहीं है, कन्फेशंस है, यहाँ पे फा कर लो, कन्फेशंस ऑफ अ लवर, ठीक है। डेथ ऑफ अ हीरो, ये सारी तीनों किताबें किसकी हैं, कुली, कन्फेशंस ऑफ ए लवर और डेथ ऑफ अ हीरो, ये तीनों किताब है मुल्क राज आनंद की। फिर अनटोल्ड स्टोरी बीएम कॉल की किताब है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, ये सरोजनी नायडू की है। अभी मैंने विंग्स ऑफ फायर बताया था ना, ये ब्रोकन विंग्स है, किसकी है, सरोजनी नायडू की है। क्या, सरोजनी नायडू की है। सन 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा रही थी ना। अच्छा, मैं कहा हिस्ट्री में पहुंच गया, मैं बता रहा था ब्रोकन विंग्स किताब है सरोजनी नायडू की, लेकिन द विंग्स ऑफ फायर किताब किसकी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। इसलिए मैं कहता हूं रिलेट कर कर के पढ़ो, चीजें भूलोगे ही नहीं। अगला है वीणा पल्लव कुंजनवाड़ी, ऐसे याद रखो, देखो ये 1 2 3 4 5 किताबें इसके अंदर हैं। वीणा पल्लव कुंजनवाड़ी मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ठीक है, मैंने कैसे याद रखा, वीणा पल्लव कुंजनवाड़ी, कैसे, फिर से पढ़ो, वीणा पल्लव कुंजनवाड़ी, चिदम्बरा, ये पांचों किताब किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंत की। अब आप कहोगे सर हिंदी में पहुंच गए, हाँ भैया, हमारे क्षेत्र से पढ़ाएंगे, अभी अर्थशास्त्र में भी गए थे, अमेरिका घूम के आए हैं, अब हिंदी में भी चलेंगे। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। द गाइड, मालगुडी डेज, द डार्क रूम, ये आर के नारायण की है। नेचर क्योर, मोरारजी देसाई की है। देवकी नंदन खत्री की किताब है चंद्रकांता, इसका इधर का उधर कर दिया मैंने, दरअसल किताब का नाम है चंद्रकांता। पहले वो आता था ना, चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये देवकी नंदन खत्री की किताब है, इसका मैंने इधर का उधर कर दिया, बस याद रखना ये लेखक हैं, ये किताब है। देवदास, चरित्रहीन, दोनों अलग अलग हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है, देवदास पूछी जाती है बहुत ज्यादा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। चित्रांगदा, गीतांजलि गोरा, ये किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की है। ट्रेन टू पाकिस्तान, भैया ये बहुत 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 बार पूछी गई, खुशवंत सिंह की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये भी किसकी है, खुशवंत सिंह की है। इंटरनल इंडिया नहीं, इटरनल इंडिया है, क्या, इटरनल इंडिया, ये किसकी है, इंदिरा गांधी जी की किताब है। कामायनी आंसू झरना लहर, ऐसे ही याद रखा, मैंने भी याद रखा, आप भी कर लो। कामायनी आंसू झरना लहर, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद के ऊपर हमने याद रखा। वीणा पल्लव कुंजनवाड़ी, क्या, वीणा पल्लव कुंजनवाड़ी ऊपर याद किया था ना, ये वाली चिदम्बरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की है। और इसको याद रखो, कामायनी आंसू झरना लहर, कैसे, कामायनी आंसू झरना लहर, कामायनी आंसू झरना लहर जयशंकर प्रसाद की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है भैया,
अभी अरविंद अडिगा की किताब पढ़ के आए थे ना, कौन सी, द व्हाइट टाइगर पढ़े थे ना अरविंद अडिगा की। अब अरविंद घोष की किताब पढ़ लो, लाइफ डिवाइन। क्या, अरविंद घोष की पढ़ लो, लाइफ डिवाइन। अभी अरविंद अडिगा की पढ़े थे, द व्हाइट टाइगर, है ना। याद करो रिलेट करके, अनामिका परिमल, तुलसीदास, तीनों किताबें हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नीरजा दीपशिखा यामा, ये है महादेवी वर्मा की। इंडियन फिलोसफी, ये किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, हाफ ऑफ लाइफ, दोनों अलग अलग किताबें हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस, हाफ ऑफ लाइफ, ये वीएस नायपॉल की। अभी हमने ये तो एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा है ना, एरिया है, देख लो एरिया। अभी हमने एरा ऑफ डार्कनेस भी पढ़ा था ना, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो शशि थरूर की थी। लेकिन अगर एरिया ऑफ डार्कनेस देगा तो वीएस नायपॉल की किताब है। दोनों कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंडिका मेगास्थनीज की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब है। अब चेतन भगत की कुछ किताबें हम एकदम देख लेते हैं सीक्वेंस से। वन अरेंज्ड मर्डर, बहुत बार आई है। हाफ गर्लफ्रेंड, इसकी तो मूवी भी बन चुकी है। व्हाट यंग इंडिया वांट्स, टू स्टेट्स, ये भी मूवी आई थी। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन नाइट ऑन द कॉल सेंटर, ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट है भैया, पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं। चेतन भगत की किताबें हैं। शशि थरूर की भी किताबें देख लेते हैं। व्हाई आई एम हिंदू, द हिंदू वे, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड एरा ऑफ डार्कनेस। अभी हमने एरिया ऑफ डार्कनेस पढ़ा था ना, वीएस नायपॉल की किताब थी। वो किसकी थी, वीएस नाय पॉल की किताब थी एरिया ऑफ डार्कनेस। लेकिन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है, शशि थरूर की है। इसीलिए बोलता हूं भाई, बार बार बोलता हूं, रिलेट करके पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो। एक पढ़ो, अगर दूसरी वैसी आ रही तो घुस के जाओ, फिर से देखो कि सही क्या था, क्या क्या मतलब हो सकता है। जैसे जैसे आप दिमाग में चीजें भर सकते हो, ठीक है। तो मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके दिमाग में भरने की कोशिश की। जो जो चीजें आई हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताई हैं, कुछ वो बताई हैं, मतलब मोस्टली वो बताई हैं जो एग्जाम में आई हैं। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, द व्हाइट टाइगर किसकी है, बताओ भैया, द व्हाइट टाइगर किसकी किताब है। इसका जवाब मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर लीजिए, पासबुक परचेस कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो कोड क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिक TRIC के। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।